गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड चैप्टर हम कर रहे थे, उसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है इनडिफरेंस कर्व, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनडिफरेंस कर्व हिंदी में इसको बोलते हैं तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र इसको हिंदी में ये बोलते हैं। इसकी शेप कैसी होती है? ऐसी होती है इसकी शेप। ये हमारे होते हैं गुड्स एक्स और ये होते हैं हमारे गुड्स वाई। ये जो होते हैं ये इसके अंदर, अब ये इनडिफरेंस कर्व होती क्या है वो जानो। इनडिफरेंस कर्व वो कर्व होती है जो कंज्यूमर की डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के दो गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के जहाँ पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन होती है वहाँ से एग्जिस्ट होती है। जैसे यहाँ से ये ऐसे ये हमारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। इन कॉम्बिनेशंस पे एक कंज्यूमर क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। अगर वो गुड्स एक्स इतना और गुड्स वाई इतना कर रहा है तो वो सेटिस्फाई होगा। अगर फिर उसको अगर उसका मन ज़्यादा गुड्स एक्स यूज़ करने का है तो उसको क्या करने पड़ेंगे, गुड्स वाई का कुछ त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर उसको और फिर गुड्स ज़्यादा चाहिए तो इसका त्याग करना पड़ेगा और वाई का त्याग करना पड़ेगा। अगर उसको वाई गुड्स ज़्यादा चाहिए तो उसको एक्स कम मिलेंगे। ऐसे ये देखो, अगर उसको वाई गुड्स ज़्यादा चाहिए तो उसको एक्स कम मिलेंगे, और फिर अगर वाई उससे कम चाहिए तो उसको एक्स थोड़े से और ज़्यादा मिलेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमारा कौन प्रस्तुत करता है, तटस्थता वक्र प्रस्तुत करता है। तटस्थता वक्र बोल सकते हैं हम इसको, या फिर इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो डेफिनेशन क्या होती है, अ कर्व इज़ अ कर्व विच इज़ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट, कि डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। इट शोज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज़, जो कि हमारी गुड्स की डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करती है कि यहाँ पे इस लेवल पे आपको यहाँ पे इतना एक्स यूज़ करना पड़ेगा और इतना वाई का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शंस को, डिफरेंट डिफरेंट संतुष्टियों को, सेटिस्फेक्शन को शो करती है इनडिफरेंस कर्व। तो ये था हमारा इनडिफरेंस कर्व। अगला टॉपिक आता है हमारा इनडिफरेंस मैप। इनडिफरेंस मैप, मैप का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे देश या फिर बहुत सारे रास्ते या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब इसके नाम के आगे लग गया इनडिफरेंस तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे इनडिफरेंस कर्व्स होंगे। तो फर्स्ट हो गया हमारा, जैसे ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये हमारे क्या बनते चले जाते हैं, आई इनडिफरेंस कर्व 1, इनडिफरेंस कर्व 2, इनडिफरेंस कर्व 3, इनडिफरेंस कर्व 4। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट इनका डिफरेंस कर्व बनते चले जाते हैं। ये हमारे 4 कर्व बन जाते हैं। तो जब हमारे एक से ज़्यादा कर्व हम एक ही डायग्राम के अंदर शो करते हैं तो वो हमारे होते हैं इनडिफरेंस कर्व। अगला टॉपिक हमारे पास चलता है इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती है इनडिफरेंस कर्व की? तो क्या विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले तो ये स्लॉप डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो हम इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि इसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका यहाँ से ये ऊपर से शुरू हो रहा है और नीचे तक आ रहा है, तो इसलिए इसका ढलान कैसा होता है, ऊपर से नीचे तक होता है। दूसरा, ये कैसी होती है, जो ये हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं, उससे क्या है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नतोदर ऐसे को बोलते हैं। जिसमें हमारा ये इस साइड होता है वो हमारा नतोदर होता है, और जब हमारा ये कोई भी इससे लिंक नहीं होता वो हमारा क्या होता है, उन्नतोदर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, या फिर मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है।
मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट है। थर्ड इसमें क्या है, अब देखो हमने इतनी सारी डिफरेंस कर्व बनाई, क्या ये एक दूसरे को टच कर रही हैं? तो ये एक दूसरे को कभी भी छूती नहीं है। एक दूसरे को छूती नहीं है। फोर्थ पॉइंट, आप इसके डायग्राम्स को देख के इसकी प्रॉपर्टीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट क्या बनेगी, ऊपर से नीचे की ओर आता है। दूसरा कॉन्वेक्स होता है। तीसरी एक दूसरे को छू भी नहीं रही हैं। चौथी ना ही तो एक्स एक्सिस को छू रही हैं और ना ही वाई एक्सिस को छू रही हैं। तो किसको भी नहीं छूती, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को नहीं छूती। तो इसकी ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या दिखाती है, इसमें डिफरेंट आपके क्या दिखाती है, संतुष्टि लेवल दिखाती है, सेटिस्फेक्शन लेवल दिखाती है। तो इट शोज डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल, संतुष्टि के विभिन्न विभिन्न स्तर दिखाती है। संतुष्टि के विभिन्न स्तर प्रदर्शित करती है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अगला टॉपिक आता है हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर उपभोक्ता। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे वो संतुलन में होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब ये है हमारी क्या है, ये हमारी एक लाइन है और इससे जब हमारी आई सी कर्व जाती है तो यहाँ पे टच कर रहा है ना ये, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे आपका कंज्यूमर जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई होता है। जितना वो पे कर रहा है उतना ही वो आपका क्या ले रहा है, गुड्स ले रहा है। और यहाँ पे डिफरेंट गुड्स के दोनों कॉम्बिनेशंस में भी वो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो ये थी हमारे पूरे चैप्टर की थियोरी। इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आता है तो एक बार बता देना मुझे, मैं फिर से रिपीट कर दूँगी। और कल मुझे अपनी मॉर्निंग तक नोटबुक्स की पिक्स सेंड कर देना, सारे के सारे स्टूडेंट्स। थैंक यू।